हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे पावर बीआई डेक्स के अंदर डेट्स इन पीरियड फंक्शन के बारे बारे में। और इस फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है, हाउ टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेजेस और क्यूमुलेटिव एवरेजेस ऑफ सेल्स। ओके, ये हमारा डेटा है। हम अपने डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं पावर बीआई विंडो से। इसके अंदर दो ऑप्शन है, लोड और ट्रांसफॉर्म। हमें लोड पे क्लिक करना है। लोड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सेम विंडो पर रहते हो। ट्रांसफॉर्म पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप पावर क्वेरी विंडो पे चले जाओगे। ये हमारा डेटा लोड हो रहा है और ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब मैं सपोज बना लेता हूँ एक टेबल। इसमें लगा देता हूँ मैं डेट और सेल्स। ठीक। और क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेजेस ऑफ सेल्स। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। 3 मंथ्स का हमें मूविंग एवरेज चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट द 3 मंथ्स मूविंग एवरेज। ठीक है। मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, पहले हमें चाहिए होगा 3 मंथ्स का सम और डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द मंथ, यानी कि कितने मंथ है। ठीक है। इसमें इस तरीके से एवरेज आएगा आउटपुट। जैसे ये मेरा नंबर है, 1 तारीख का डेटा है, तो ये तो इस तरीके से आ गया। फिर इन दोनों का एवरेज आएगा। फिर इन तीनों का एवरेज आएगा। उससे मुझे एवरेज क्या चाहिए, पिछले 3 दिनों, 3 मंथ्स का चाहिए। ये मेरा डेटा हालांकि डेट वाइज है। इस तरीके से ही मुझे आउटपुट चाहिए होगा। ये डेटा अभी हम पावर बीआई में जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें हमें मंथ वाइज दिख जाएगा डेटा। तो हम पहले पावर बीआई पे चलते हैं और अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं। मैं नया मेजर बना लेता हूँ। 3 मंथ्स क्यूमुलेटिव सेल्स। कैलकुलेट, सम करना है हमको सेल्स अमाउंट का। लिखते हैं डेट्स इन पीरियड, रिटर्न द डेट्स फ्रॉम द गिवन पीरियड। ये क्या करता है, रिटर्न करता है डेट्स फ्रॉम द गिवन पीरियड। अब इसके अंदर जो इनपुट है, पहले डेट देनी है। डेट हमारी जो कॉलम है हमारा डेट का, वो डेट देनी है, डॉट डेट कॉमा। स्टार्ट डेट क्या होगी इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लास्ट डेट का। ये हमें हर बार लास्ट डेट चाहिए होगी मंथ की। लास्ट डेट ऑफ डेट डॉट डेट। नंबर ऑफ इंटरवल्स -3, मुझे पिछले 3 महीने का एवरेज सम चाहिए। इंटरवल हमें चाहिए मंथली बेसिस। ब्रैकेट लो एंटर। मैं इसको लगा लेता हूँ। तो ये मेरे 3 मंथ्स का सम दिखाएगा, यानी कि ये ऐसे आ गया, इन दोनों का सम ये आया, और फिर इन तीनों का सम ये आया, यहाँ पर आया सेम। ये इन तीनों का सम आएगा यहाँ पर। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड करके कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। डाउनलोड, देखो अभी किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है सम। पहले ये वैल्यू सेम आ गई यहाँ पर, और फिर आया है इन दोनों का सम। इस फंक्शन को, इस वाले कॉलम पे हमें काम करना है। इससे हमारा ये आउटपुट आया 3 मंथ्स का क्यूमुलेटिव सम, इक्वल टू सम हुआ है इस वाले कॉलम, इस वाले सेल का और इस वाले सेल का। फिर ये आउटपुट आया हमारा 103,185। फिर सम हुआ है इस वाले सेल का, इस वाले सेल का और इस वाले सेल का। फिर ये आउटपुट आया सेम। अब क्या हो रहा है कि इन तीनों सेल्स का सम हो रहा है, तो ये आउटपुट आएगा सेम। ऐसे ही हम कंट्रोल डाउन कर लेंगे तो पूरा सेम वही आ रहा है। तो ये हमारा आ गया 3 मंथ्स का क्यूमुलेटिव सेल्स। अब मुझे चाहिए इनका काउंट। फिर हम निकालेंगे
एवरेज उससे। हम विंडो पर आ जाते हैं पावर पॉइंट के। अब इसके अंदर मुझे चाहिए मंथ काउंट, तो एक मैं डेक्स नया बनाता हूँ, मंथ काउंट। इसमें कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा, सम मुझे करना है सेल्स का। इस बार मुझे सम की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बार चाहिए डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए मुझे डेट में, और मुझे चाहिए मंथ का काउंट चाहिए। ठीक है, कॉमा डेट्स इन पीरियड, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए डेट डॉट डेट, कॉमा स्टार्ट डेट के अंदर हमने क्या करना है, वही लास्ट डेट देनी है। लास्ट डेट के अंदर हम यहाँ पे डेट देंगे, डेट डॉट डेट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा नंबर ऑफ इंटरवल्स 3, लास्ट 3 मंथ्स का मुझे चाहिए काउंट, इंटरवल मंथ ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक, अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ मंथ काउंट। ठीक है, तो अब जैसे हम देख सकते हैं कि इसने पिछले 3 मंथ्स का मंथ काउंट करके दे रहा है। अब यानी कि जैन से पहले हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर मंथ ही नहीं है, तो इसने क्या किया, सिर्फ जैन का काउंट दे दिया है। सेम इसने क्या किया है, जब फेब पे आया तो फेब के से पहले सिर्फ एक ही मंथ है जो कि है जैन, तो उसने 2 काउंट किया है। जब मार्च पे आया तो मार्च पे उसने देखा पीछे 2 और हैं और एक मार्च, तो उसने 3। सेम ऐसे ही हर बार ये आपको 3 काउंट करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मूविंग एवरेज निकालना है। तो मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 मंथ्स क्यूमुलेटिव सेल्स डिवाइडेड बाय मंथ काउंट। तो एक मैं फाइनल डेक्स बनाता हूँ न्यू मेजर से, इसे हम लिख देते हैं 3 मंथ्स मूविंग एवरेज। इसके अंदर हम फंक्शन यूज करेंगे डिवाइड, और फिर यहाँ पे यूज करेंगे हम 3 मंथ्स क्यूमुलेटिव सेल, कॉमा डिनोमिनेटर के अंदर आएगा हमारा मंथ काउंट, कॉमा अल्टरनेट रिजल्ट अगर कुछ एरर आती है तो मैं 0 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स मूविंग एवरेज में यहाँ लगा देता हूँ, तो ये हमारा 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो ये जो सम आ रहा है इन दोनों का सम है। अब हम इसमें इसके डेटा को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आ रहा है मूविंग एवरेज। ठीक, तो अभी 3 मंथ्स का एवरेज आ रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, पहले इस मंथ का आ गया सेम, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई मंथ है ही नहीं। फिर एवरेज जो हो रहा है इस मंथ का, और इस मंथ का एवरेज हो रहा है। ठीक है, फिर एवरेज हो रहा है इस मंथ का, सॉरी, एवरेज ये वाला मंथ, ये वाला मंथ, और ये वाला मंथ, इस तरीके से ये एवरेज आ रहा है हमारा। तो डेट्स इन पीरियड फंक्शन का यूज करके हम इस तरीके से मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। सपोज आपको, अब यहाँ पे तो हमने जो क्वेश्चन था हमारा, ये हमें 3 मंथ्स का निकाला था। अगर आपको निकालना है 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, तो आप इसके अंदर जो हमने ये 3 मंथ्स वाला निकाला था, यहाँ पर -4 या -5 या -2 जितने ही मंथ्स का आपको रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर आपको ईयर वाइज चाहिए, तो यहाँ पे हमने जो मंथ पास किया था, तो वहाँ पे आप मंथ ही मंथ जो पास किया है इसकी जगह आप ईयर, क्वार्टर और डे वाइज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।